हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आइए आज सीखते हैं रेफ्रिजरेटर का इंटरनल वायरिंग डायग्राम और कनेक्शन कैसे हुआ रहता है और वो कैसे काम करता है। तो ये जनरली लगभग सबके घर आप लोग को रेफ्रिजरेटर, जिसे हम लोग आम तौर पे फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज सबके घर होगा और सब लोग आप लोग इसको यूज भी करते होंगे और आप इसको देखते भी होंगे। तो इसमें जो कॉमन फॉल्ट होता है नॉर्मली, उसको भी कैसे सही हम कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और कैसे ये काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फ्रिज का सिंबल दिख रहा है और इसके अंदर जो इंटरनल वायरिंग डायग्राम होता है वो साइड में आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें इक्विपमेंट क्या क्या यूज होते हैं। तो सबसे पहले एक डोर स्विच होता है, दूसरा जो होता है वो लैंप होता है, तीसरा जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन की एक डिवाइस लगी होती है, चौथा जो है वो एक कंप्रेसर होता है जो आपके फ्रिज का आप बोल सकते हो कि इसको दिल मान सकते हो, ठीक है। एक कंप्रेसर होता है, इसके अलावा एक रिले होता है, और जो मेन आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कम खर्च करता है यानी अधिक खर्च होने से बचाता है वो क्या होता है, थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होता है। ये टेम्परेचर के हाई होने और लो होने पे क्या करता है, ये सेंस करता है और इसके अकॉर्डिंग करंट को पास करता है और ब्लॉक करता है, ठीक है। तो इसमें ये हो गए आपके इक्विपमेंट। इसके अलावा एक आपका पावर प्लग होगा, ठीक है, जिसको आप सॉकेट में इंसर्ट करते हो। अब इसकी बारी बारी वर्किंग देख लेते हैं। जो डोर स्विच होता है आपका, डोर स्विच क्या काम करता है, जैसे ही आप फ्रिज का डोर ओपन करते हो वैसे ही ये डोर स्विच क्या करता है, तुरंत ऑन हो जाता है। और ऑन होकर के जो उसमें लैंप लगा होता है उसको सप्लाई क्या करता है, देता है। जैसे वो सप्लाई मिलते ही लैंप क्या होता है, उसमें जलने लगता है। आप लोग जनरली ध्यान दिए होंगे, जैसे ही आप लोग डोर का फ्रिज खोलते हो तुरंत उसमें लाइट क्या होती है, जलने लगती है। और जैसे ही डोर आप बंद करते हो वैसे ही लाइट क्या होती है, वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये डोर स्विच काम करता है उस लैंप को ऑन और ऑफ करने का, ठीक है। इसके अलावा जो रिले होता है, रिले क्या करता है, थर्मोस्टेट से टेम्परेचर को सेंस करके सप्लाई को चालू और बंद करने का काम करता है। यानी सप्लाई को क्या करेगा, जब टेम्परेचर देखेगा कि इसमें अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये सेंस करके तुरंत सप्लाई ऑन कर देगा, जिससे कंप्रेसर आपका ऑन हो जाएगा। और कंप्रेसर ऑन होते ही आपका फ्रिज क्या करता है, रेफ्रिजरेशन का काम करने लगता है। यानी जो भी आप उसमें चीज़ें रखे रहते हो वो उसको क्या करता है, ठंडा करने लगता है। और जैसे ही एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर फ्रिज के अंदर मेंटेन हो जाता है, वैसे ही क्या करता है ये थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को सेंस करके सप्लाई को क्या कर देता है, रिले को कमांड देता है। रिले सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है, जिससे हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो हमारा फ्रिज उस कंडीशन में सप्लाई नहीं लेता है, ना ही चलता है, ठीक है। अगर ये डिवाइसें नहीं लगी होती तो हमारा फ्रिज 24 घंटे प्रॉपर वर्क करता ही रहता है, उससे हमारी बिजली की भी अधिक खपत होती है। आप लोग ये ध्यान दिए होंगे कि आप लोग जब फ्रिज का डोर खोल करके उसमें कोई भी चीज़ें रखते हो और रख करके फ्रिज बंद करते हो तो उसमें एक हमिंग की आवाज़ आती है। वो हमिंग की आवाज़ कंप्रेसर की होती है, यानी उस कंडीशन में कंप्रेसर क्या करता है, काम करता रहता है। लेकिन वही 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के बाद आप देखते हो एक कट की आवाज़ आती है। वो कट की आवाज़ रिले की होती है। रिले कट की आवाज़ करता है और कंप्रेसर को क्या कर देता है, बंद कर देता है। यानी अब आपके फ्रिज के अंदर जितना टेम्परेचर आपको चाहिए होता है उतना टेम्परेचर फ्रिज के अंदर बन गया है। वो थर्मोस्टेट क्या किया है, थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को सेंस करके रिले को कमांड दिया है और रिले आपके कंप्रेसर को बंद कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप डोर खोले, डोर खोल करके और उसमें से कोई भी चीज़ आप निकाले तो बाहर की जो एयर हुई, गर्म एयर, वो क्या हो गई, फ्रिज में चली जाती है। फिर आपने क्या किया, डोर बंद कर दिया, तो वो थर्मोस्टेट क्या करता है, उस बाहर से प्रवेश की हुई गर्म हवा को सेंस करता है। तो वो टेम्परेचर क्या करता है, फ्रिज के अंदर गर्म हवा इंक्रीज कर देता है।
तो फिर थर्मोस्टेट तुरंत क्या करता है, कमांड देता है रिले को, रिले फिर कंप्रेसर को ऑन कर देता है, फिर कंप्रेसर अपना काम शुरू करना चालू कर देता है। ठीक है, कंप्रेसर अपना काम चालू कर देता है, फिर वो रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस को फॉलो करने लगता है, और फिर जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर फिर हो जाता है, फिर वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, किसी कंडीशन में मान के चलो कि अगर लोड ज़्यादा आ गया, ठीक है, या करंट आपके घर में ज़्यादा आ गया, तो उस कंडीशन में ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या करता है, तुरंत सप्लाई को, न्यूट्रल को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, और आपका फ्रिज जलने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस लगा ही रहता है, ये तो प्रोटेक्ट करेगा ही। जो अच्छे कंपनी के फ्रिज आते हैं उसका जो पावर सॉकेट होता है उसके अंदर फ्यूज लगा होता है। देखिए यहाँ पे आपको फ्यूज दिख रहा है, तो ये फ्यूज भी जैसे ही एक्स्ट्रा करंट इसमें जाएगी, फ्यूज भी क्या होता है, जल जाता है, तो उससे इसके अंदर करंट जाना बंद हो जाता है, ये आपका जलने से बच जाता है। चलिए देखते हैं अब वायरिंग कैसे इसकी होती है। ठीक है, वायरिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें 3 पिन पावर सॉकेट यूज होता है इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए, आपका फ्यूज भी लगा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पे 3 वायर देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है वायर ब्लैक वाला, वो होता है न्यूट्रल। उसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे उसको जो लैंप होता है उसमें एक कनेक्शन देते हैं न्यूट्रल से, और एक ओवरलोड जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती है एक उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो येलो आपकी की वायर दिख रही है, ये अर्थिंग के लिए है, इसको हम लोग कंप्रेसर में ले जा कर के कनेक्ट कर देते हैं। और कंप्रेसर का ये जो लेग है, ये क्या होता है, आपके फ्रिज से के बॉडी से कनेक्ट रहता है, तो आपके फ्रिज का बॉडी भी क्या होता है, अर्थ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो होता है फेज, क्योंकि फ्रिज हमारा सिंगल फेज पे चलता है, तो जाहिर सी बात है उसमें न्यूट्रल और फेज ही होगा। तो ये आपका रेड वाला फेज, इसकी ये कनेक्शन हम डोर स्विच पे करते हैं। ठीक है, और यहीं से कनेक्शन लूप करके हम थर्मोस्टेट पर दे देते हैं। ठीक है, स्विच डोर स्विच से जो आउटपुट निकलता है फेज, वो सीधे बल्ब पे चला जाता है, और बल्ब में न्यूट्रल मिला ही है, तो जैसे डोर स्विच ऑपरेट होगा वैसे ही ये बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। उसके बाद थर्मोस्टेट पे जो हमने फेज सप्लाई दी है, वहाँ से एक आउटपुट जो फेज सप्लाई होगा वो हमारे रिले के पॉइंट पे जाएगा, और रिले से हमारे 2 पॉइंट, जो कंप्रेसर होता है उसमें एक स्टार्टर का पॉइंट होगा, ठीक है, एक स्टार्टर का, और दूसरा जो होता है वो रन का। ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, इस पे जा कर के कनेक्ट हो जाते हैं, और ओवरलोड प्रोटेक्शन से न्यूट्रल आउट हो करके आपके कंप्रेसर पे जाके कनेक्ट हो जाता है। ये पूरी वायरिंग हो गई। इससे ज़्यादा फ्रिज में कोई वायरिंग नहीं होती है। एक और वायरिंग आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वायरिंग आप यहाँ पे स्किप कर रहे हो, वो वायरिंग आप नहीं बता रहे हो, जिससे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मीडियम, लो और हाई करते हैं। तो वो यही डिवाइस है थर्मोस्टेट। इसी के ऊपर नॉब लगा रहता है, जिस नॉब को घुमा करके हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, लो करते हैं, हाई करते हैं, मीडियम करते हैं। वो यही डिवाइस होता है। इसके अलावा आपको फ्रिज के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये डिवाइस लगी होती हैं और ये इसका वायरिंग कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका वर्किंग सिस्टम जानते हैं कैसे होगा। जैसे ही आप डोर खोलोगे वैसे ही ये डोर स्विच एक्टिवेट होगा और ये बल्ब ग्लो होने लगेगा। ठीक है, और अंदर का टेम्परेचर जितने पे आपने सेट किया है, तो वो टेम्परेचर क्या करता है, थर्मोस्टेट सेंस करता है। सेंस करके सप्लाई यहाँ से बाईपास करके इस रिले को देगा। रिले जैसे ही सप्लाई पाता है वैसे ही ये क्या करता है, इसको ऑन करके यानी इसे लूप कर देता है, और कंप्रेसर को सप्लाई मिल जाती है। कंप्रेसर को फेज इधर से मिल जाता है, और ओवरलोड प्रोटेक्शन की तरफ से न्यूट्रल इसको मिलता है, जिससे कंप्रेसर भी अपना काम स्टार्ट कर देता है। ये भी चलता रहता है। जैसे ही इसके अंदर जो टेम्परेचर हमने सेट कर रखा है फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट में, उतना टेम्परेचर जैसे ही आपके फ्रिज के अंदर होता है, वैसे ही ये क्या करता है, थर्मोस्टेट यहाँ से आपके सप्लाई को ब्लॉक कर देता है यहाँ पे। तो वहाँ पे यहाँ पे सप्लाई जैसे ही ब्लॉक करेगा वैसे ही ये रिले क्या करता है,
रिले में सप्लाई नहीं जाती है तो वैसे ही आपका ये कंप्रेसर क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। तो इस टाइप से ये वर्किंग प्रिंसिपल है आपके रेफ्रिजरेटर का। ये चीज़ें लगी होती हैं। अब जो नॉर्मली कॉमन फॉल्ट होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर में, वो दो होते हैं। पहला क्या होगा, या तो हाई लोड या ओवरलोड की वजह से आपका ओवरलोड जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो ख़राब हो गया होगा। ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस या तो ख़राब होगा, या तो आपके जो सॉकेट प्लग है, उस प्लग में जो ये फ्यूज लगा होता है, इस प्लग में ये जो फ्यूज लगा होता है या तो ये ख़राब होता है। जनरली यही दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप आसानी से चेक कर सकते हो और रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम इसमें ज़्यादातर नहीं आता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।